दिख रहे। अगर यहाँ 1-2 पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। नहीं, हल्दी लगने में ही बड़ा खतरा है दादा। मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मैं जहाँ से आया हूँ बिंद से, बिंद यानी सफेद शेरों की धरती। दादा मुझसे मिले तो बोले यार सफेद शेरों की धरती में तुम जैसा भालू कहाँ से पैदा हो गया? अरे अच्छा है। तो मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। तो मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, देखकर जाने लगे, बोले कुछ नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े दादा और बोले कि आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, हमने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर मुझे लड़की देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। अरे हम लड़की को देखते रहे, ना लड़की हमसे कुछ बोल रही थी, ना हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब लड़का आपा ही है। भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़े। बहुत अच्छा। पर किसी तरह से मेरा विवाह लगा कर लगा रह गया, हो नहीं पाया। अरे क्योंकि जैसे विवाह लगा उसके बाद कोरोना काल लगा और लॉकडाउन लग गया। सब होने वाली अपनी दुल्हन से दादा वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता और वो देख लेती मामला वहीं समाप्त हो सकता था। तो मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात। दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया है। प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में प्याला पी के प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बनाया? अब उस पगली को क्या मालूम कि प्रभु जिस सांचे से ये मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। हाँ, मैं यही सांचा लेकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक मैं अपने घर से दे दूं तो? तब भी नहीं माने। मैंने कहा डॉक्टर साहब मत मानिए, मत करिए, पर आप इतना बताइए कि आपके ये क्लिनिक में, आपकी ये गाड़ी में ये प्लस का चिन्ह क्यों बना रहता है? बोले बेटा बताता तो किसी से नहीं हूँ, पर तुझे बता रहा हूँ और तू किसी से नहीं बताना। हालांकि जब से उन्होंने मुझे बता दिया है तब से मैं सबको बताए जा रहा। बोले देखो बेटा, प्लस का मतलब ये है एक खड़ी डंडी एक लेटी डंडी। मतलब मेरे यहाँ मरीज ऐसे खड़ा खड़ा आता है, ऐसे लेटा लेटा। अब तालियां होनी चाहिए, बहुत बढ़िया है। वाह, हाँ, टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है, जिंदा दिली दिखाइए। आप मस्त लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन दद्दू कहाँ गए आप? डायरेक्ट मोछ को चले गए क्या? हाँ, टेंशन आता कैसे है? कहाँ कौन सा टेंशन आ जाए कोई नहीं जानता। मैं मस्त मौला आदमी, टेंशन आता कैसे दद्दू? ना हो, मैं मस्त मौला आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। मेरे लिए तो यही टेंशन की बात थी, पर मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई आप बाप बनने वाले हो। मुझे और क्या बोला, बधाई हो भाई
गई, आप बाप बनने वाले हो, मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदापि नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया और रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके, और टेंशन हो। इतने में नरकंकाल दादा का फोन आया। सुनो महाराज। बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था कि एक छोटे से बच्चे से पूछ लिया, नरकंकाल जी का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहाँ से मियाँ बीबी की लड़ने की आवाज आ रही।